सो गाइस ओनली 38 डेज रह चुके हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज को लॉन्च होने में और हमारे सामने इसकी कुछ इमेजेस लीक्स होके आ चुकी है विद इंफॉर्मेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के बारे में। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की फर्स्ट इमेजेस। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पीछे की तरफ आपको वही सेम कैमरा कंपार्टमेंट का सेटअप देखने को मिल जाता है। इस बार आपको यहाँ पर जो चेसिस है यानी कि फ्रेम है वो एल्यूमिनियम की जगह पे टाइटेनियम देखने को मिलेगा आईफोन 15 सीरीज के बाद। तो सैमसंग भी इस बार वही ट्राई कर रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पर जो नई इमेजेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहां पर आपको टॉप व्यू देखने को मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी S23 और S24 का। ब्लैक वाला जो है वो है S23 और यहाँ पर जो सिल्वर कलर का है वो है S24। तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे ड्यूल माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं। साथ में पीछे का जो कैमरे का रिंग है वो भी आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस टाइम आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं मोबाइल की रिंग के साथ में तो कर सकते हैं, जैसे आप आईफोन पे करते हैं। इवन यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दो माइक्रोफोन्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉल की क्लैरिटी है और यहाँ पर जो नॉइज कैंसिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस बार आपको ये चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सेकंड इमेज पे आप जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम फ्रेम की बात कर रहे हैं, वहीं पर आपकी प्लेसमेंट है यहाँ पर बटन्स की। तो वॉल्यूम रॉकर्स और नीचे की तरफ आप देखते हैं तो फोन को लॉक अनलॉक करने का एक सिंगल बटन होता है, जहां से आप फोन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर है वो है S23 का और यहाँ पर जो सिल्वर कलर है वो है S24 अल्ट्रा का। हाल फिलहाल ये जो इमेजेस है वो लीक्स है दोस्तों, कुछ भी 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हमारे सामने इमेजेस निकल के आई है वो सीधा यही दिखा रही है कि यहाँ पर इस बार आपको जो बटन्स है उनका साइज के अंदर भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि जो डिफरेंस है साइज का वो इस बार ज्यादा होगा। यहाँ पर जो बटन्स का प्लेसमेंट है वो एक्यूरेट होगा, यानी कि आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको एकदम फ्रेम और बटन एकदम बराबर में ही फील होगा। तो यहाँ पर इस बार आपको ये चेंजेस भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है दोस्तों डिस्प्ले के बारे में। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, यानी कि पहले वाले वीडियो में, कि यहाँ पर आपको इस बार भी कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों इंटरनेट पे कि यहाँ पर आपको 98% ऐसा ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले नहीं फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि S23 के अंदर आपको हमेशा कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पर जो ग्रिपिंग होती है स्मार्टफोन की काफी बढ़िया रहती है। लेकिन इस बार फ्लैट डिस्प्ले की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले के कुछ फायदे और कुछ नुकसान एज यूजुअल होते ही हैं। पर एज अ सैमसंग ओनर और यूजर मुझे भी हमेशा फ्लैट डिस्प्ले समझ में आती है और हमेशा अच्छी भी लगती है, क्योंकि समटाइम्स जब भी मैं यहाँ पर अपना S Pen यूज करता था वो कहीं ना कहीं से स्किप होकर नीचे गिर जाता था, कुछ भी होता था, क्योंकि कुछ डिटेल्स में काम करने होते हैं S सीरीज के अंदर, यानी कि नोट सीरीज के अंदर। जैसे कि अभी मैं नोट 10 प्लस यूज करता हूं, तो यहां पर मुझे S Pen जब चलाना होता है तो थोड़ा फिसलता था, बट यहां पर इस बार आपको फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलेगी। नोट सीरीज बंद हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन S23 सीरीज के अंदर या S24 सीरीज के अंदर नोट को इनबिल्ड करके यहां पर आपको S Pen का फीचर दिया जाता है और आप इजीली नोट की तरह ही इस स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आता है दोस्तों रिफ्रेश रेट की। तो यहां पर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट S23 के अंदर देखने को मिला था, यानी कि अल्ट्रा में। तो यहां पर आपको बता रहा है, यहां पर आपको जो रिफ्रेश रेट है पीक 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो हाल फिलहाल अगर आप गेमर है तो ही आप ये डिफरेंस देख पाएंगे। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो आपको ये चीजें थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन अगर आप अच्छे खासे गेमर हैं तो आपको ये डिफरेंस थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी 144 रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ में। नेक्स्ट अपडेट आता है दोस्तों बॉटम की साइड का। तो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला जो ब्लैक कलर का वो है S23 अल्ट्रा और जो सिल्वर कलर का है वो है S24 अल्ट्रा। तो इस बार जो डिफरेंस है दोस्तों आपको साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर जो ब्लैक कलर है उस पर वहां पर आपको जो स्पीकर का ग्रिल है वो इस बार आपको चेंज होकर बार स्टाइल में देखने को मिलेगा, यानी कि प्लेन देखने को मिलेगा। साथ में USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा और नीचे की तरफ आपको सिम ट्रे भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप गौर करेंगे S Pen के ऊपर तो यहां पर आपको एक उभार नजर आता है, लेकिन S24 के अंदर वो एकदम फ्लैट दिखेगा। तो यहां पर ये भी चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे इस बार S24 अल्ट्रा के अंदर। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है दोस्तों प्रोसेसर को लेकर। तो यहां पर अभी भी यही बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 ही देखने को मिलेगा आपको S24 अल्ट्रा के अंदर। उसके अलावा जो बात करें S24 और S24 प्लस के अंदर, वहां पर आपको Exynos देखने को मिलेगा। तो अभी ये हाल फिलहाल कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन S24 अल्ट्रा के अंदर आपको स्नैपड्रैगन Gen 3 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको स्पेशली डिजाइन किया जाएगा सैमसंग के मोबाइल फोन्स के लिए, यानी कि S24 अल्ट्रा के अंदर। तो यहां पर सैमसंग की तरफ से और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का एक टाइप है, जहां पर आपको ये प्रोसेसर थोड़ा ओवरक्लॉक देखने को मिलेगा, जहां पर प्रोसेसिंग काफी अच्छी होगी, इमेज क्वालिटी काफी अच्छी आएगी,
करेगी, नाइट मोड्स भी काफी अच्छी तरीके से काम करेंगे और जो यहाँ पर टच है वो भी काफी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। सो ओवरऑल चीजें देखी जाए तो स्पेशली ये एक डिफरेंट टाइप का स्मार्टफोन होने वाला है एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर S24 अल्ट्रा, यानी कि आपको सैमसंग की तरफ से ये स्मार्टफोन बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको AI इनबिल्ड मिलेगा स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में, जहां पर आप विदाउट इंटरनेट भी कुछ काम ऐसे कर सकते हैं जिसमें आपको नेट की जरूरत ना पड़े, यानी कि डॉक्यूमेंट्स, मेल्स चेक करना या आपको कुछ भी ट्रांसलेट करना है या XYZ आपके AI से रिलेटेड जो भी काम होंगे विदाउट इंटरनेट वाले, वो भी आप इस फोन के साथ में कर सकते हैं, जो कि स्पेशली S24 अल्ट्रा सीरीज के लिए बनाया ही जाएगा स्नैपड्रैगन की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों कलर्स को लेके, तो यहां पर आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के शेड्स देखने को मिलेंगे। लेवेंडर टाइप का कलर्स देखने को मिल जाएगा, आपको गोल्डन कलर देखने को मिल जाएगा, सिल्वर एज यूजुअल यहां पर आता है, ब्लैक भी देखने को मिलेगा। तो सैमसंग इस बार काफी अच्छा काम कर रहा है कलर्स को लेके भी, तो काफी यहां पर बढ़िया रहने वाला है फोन, काफी प्रीमियम रहने वाला है। तो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस तो आपको होगा ही, साथ में यहां पर आपको एंड्रॉइड 14 मिलेगा, 6.1 का यूजर इंटरफेस भी देखने को मिलेगा। तो वेट करना पड़ेगा कि आपको यहां पर और भी क्या क्या गजब की चीजें देखने को मिलती है इस बार S24 अल्ट्रा के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं लॉन्चिंग डेट और प्राइस की दोस्तों। तो हाल फिलहाल ऐसा हो रहा है दोस्तों कि फरवरी में हमेशा सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च करता है, लेकिन इस बार जनवरी के 17 जनवरी यानी कि 17 तारीख को ये यूएसए में लॉन्च करेगा अपना स्मार्टफोन का, और 26 to 27 जनवरी तक ये लोगों के हाथ में होगा। तो मुद्दा ये है कि इस बार बहुत ज्यादा जल्दी स्मार्टफोन को लॉन्च किया जा रहा है, अदरवाइज ये फरवरी के करीब ही लॉन्च करते थे। तो जैसा कि आपको पता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 अभी और भी स्मार्टफोन्स के अंदर आने वाला है, जैसे iQOO के स्मार्टफोन के अंदर आ गया है, आपको Xiaomi के स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा, और OnePlus 12 भी लॉन्च होने वाला है। तो उनके अंदर आपको 2003 के अंदर ही वो स्मार्टफोन्स दिखेंगे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में। और यहां पर S24 अल्ट्रा जो है, जो स्पेशल स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर आएगा स्पेशली इसी के लिए, तो वो यहां पर जनवरी में लॉन्च होगा। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए कंपटीशन एज अ स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट के साथ में, तो यहां पर आपको ये 3 स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं, OnePlus का, Xiaomi का, और यहां पर आपको एक मिल जाता है फोन iQOO का। तो इन फोन्स के अंदर भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलेगा, तो बस फर्क ये पड़ जाता है कि कौन सा ब्रांड कितनी कैपेबिलिटी के साथ में आता है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस की। तो हाल फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि यूके और यूएसए की तरफ या इंडिया की तरफ अगर बात करें तो प्राइस में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फोन है वो करीबन 1,24,000 के करीब आता है या 1,35,000 के करीब आता है। तो ये स्मार्टफोन की प्राइस उतनी ही रहेगी। अल्ट्रा की हम बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे S24 या S24 प्लस की, लेकिन हमें पता चलेगा आने वाले टाइम पे ही कि यहाँ पर हमें किस प्राइस पे ये लॉन्च होता दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर भी इस बार चेंज होने वाला है। तो हो सकता है सैमसंग अपना ही प्रोसेसर यहाँ पर एक्सिनोस के साथ में लॉन्च कर दे S24 और S24 प्लस के अंदर। सो गाइस ओवरऑल यही सारी लीक्स अभी हाल फिलहाल निकल के आई है, अभी देखना है 38 डेज बाकी है, तो देखते हैं और भी क्या क्या चीजें निकल के आती है। एज यूजुअल जैसे कि मैंने पहले की तरह बताया था कि मैं अपने वीडियो से आपको अपडेट करूंगा, नेक्स्ट टाइम भी कोई नया अपडेट आता है तो आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा मेरे वीडियो के थ्रू। सो गाइस ये थी आपके सामने सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की कुछ इंफॉर्मेशन जो कि इमेजेस लीक हो गई थी, साथ ही में हमें आने वाले टाइम पे इसके अंदर क्या क्या चेंज होकर आने वाला है वो भी हमें पता चल जाएगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।